मौला 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 मौला। चौथा मेराज वाला। आका फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील मीकाइल के साथ आए। मैं उम्मे हानी के मकान में लेटा हुआ था, मकान की छत फटी, जिब्रील ऊपर से आए, मुझसे अर्ज करने लगे कि अल्लाह ने आपको तलब किया है, बारगाह खास में आपका अपना कुर्ब अता फरमाना चाहता है। आज आपको मेराज के सफर पर चलना है। मैं जब तैयार हुआ तो मुझे लेकर वो लोग हतीम में आए। एक रिवायत में है कि फिर मुझे हजर में ले गए। हजर दरअसल हतीम ही को कहते हैं, और हजर काबतुल्लाह के उस कतई जमीन को भी कहा जाता है जहां काबतुल्लाह और हतीम मुकद्दस का हतीम में ले गए। एक रिवायत में यह है कि वहां फिर मुझ पर नींद तारी। अदब से हजरत जिब्रील ने फिर मुझे उठाया, फिर मुझे जमजम के कुएं पे ले गए। एक रिवायत में हतीम का है, एक रिवायत में जमजम के कुएं पर। फिर हजरत जिब्रील ने मेरे हलकूम से लेकर नाफ तक इशारा किया। जैसे ही ये इशारा किया मेरा सीना कुशादा हो गया, खुल गया। अंदर से मेरा दिल निकाला और जिब्रील ने दिल में शगाफ किया। शगाफ करके अंदर से खून की जमी हुई एक फुटकी निकाली। कुछ लोग जमा हुआ खून निकाला, दिल में से एक टुकड़ा निकाला, वगैरह वगैरह। लेकिन उसका सही तर्जमा और सही मफहूम यह है कि कल्ब अतहर से खून की जमी हुई एक छोटी सी फुटकी ये निकाली के बाहर की और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दिल में अब शैतान का कोई हिस्सा नहीं, या आपके जिस्म में शैतान का कोई हिस्सा नहीं। ये कहकर हजरत जिब्रील अमीन ने उसे बाहर किया। आका फरमाते हैं फिर सोने का तश्त लाया गया, मेरे दिल को उसमें रखा गया। ये जन्नत का तश्त था। अब फिर उससे एक रिवायत में कि जमजम से धोया गया, एक रिवायत में ओलों से धोया गया, एक रिवायत में कौसर और तस्नीम से धोया गया। हम कहते सभी से धोया गया हो, कौसर और तस्नीम से भी, जमजम से भी, और ओला, ओला बमाने बिल्कुल ठंडा पानी, बर्फ का पानी, इससे धोया गया। और कहा गया कि अब आपके बदन में शैतान का कोई हिस्सा नहीं, हमने निकाल के बाहर कर दिया। आका फिर जिब्रील ने यूं इशारा किया, जैसे ही हाथ फेरा मेरा बदन फिर जैसा था वैसे ही हो गया। मेरे दोस्तों, ये 4 बार हुआ। इस पर बातें बहुत करनी है, वक्त कम है। मैं समझता हूं आज जहां तक हो सके थोड़ी देर और बयान करूं और फिर एक तकरीर इसी मौजू में दोबारा करूं, इसलिए कि अब इसमें राज की बातें तो अब शुरू होने वाली, अभी तक तो सिर्फ वाकयात थे। सबसे पहली बात तो यह कि शक्के सद्र करना था, एक ही बार हो गया था, काफी था 4-4 बार, क्यों? दूसरी बात ये, शक्के सद्र में इस मोजज़े में हिकमतें क्या क्या है। तीसरी बात ये कि सरकार के जदने अतहर को 4 बार खोला गया। सरकार खुद फरमाते हैं कि न खून बहा न दर्द हुआ। आखिर हुजूर बशर हैं, हमारा ईमान है बशर है। अब बशर को एक सुई चुभो दो तो खून उभर आता, और इतना बड़ा ऑपरेशन रूहानी हो गया, एक कतरा खून नहीं बहा, दर्द नहीं हुआ, क्यों? और फिर ये 4 बार क्यों? और अगर हुजूर बशर हैं तो खून बहा क्यों नहीं? इसीलिए बाद लोग इनकार करते हैं कि हुजूर बशर हैं, अगर सीना कुशादा किया गया था तो खून निकलना था, निकला क्यों नहीं? इसका भी जवाब इंशाअल्लाह हम देंगे। और इस तरीके की इसकी हिकमतें 20 हिकमतें हैं जो आज तो नहीं बयान हो पाएंगी, वरना आप सब मुझी को दौड़ा लेंगे कि हमारे काम में रुकावट डाल रहा है। दुरूद पाक सुनाए
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, इतराजात और भी होते हैं। हदीस के सही हदीस के अल्फाज का तर्जुमा है कि खून की वो जमी हुई फुटकी निकाली और कहा अब आपके बदन में शैतान का कोई हिस्सा नहीं। तो इसका क्या मतलब? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन में शैतान का हिस्सा था? इसका मफहूम क्या है, मतलब क्या है? इसका भी जवाब हम देंगे। फिर अगर उसे निकालकर फेंकना ही था तो अल्लाह ने पैदा ही क्यों किया? अगर उसे निकालना ही था फरिश्तों के जरिए तो अल्लाह ने उसे तख्लीक ही क्यों फरमाया? इसका भी जवाब हम देंगे। खून क्यों नहीं निकला, इसका भी जवाब देंगे। और फिर ये भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये शक़्क़े सद्र एक बार होना तो 4-4 बार क्यों? तो आज इसी का हम जवाब दें और अपनी गुफ्तगू खत्म, बाकी बातें इंशाअल्लाह यार जिंदा सोहबत बाकी। फिर एक बार दुरूद शरीफ सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अबदान व शिफाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा।